रात के अंधेरे में शहर की एक सुनसान गली में चीखों की आवाज गूंज उठती है। एक तरफ मन्नत घबराई हुई खड़ी है, दूसरी तरफ कुछ गुंडे उसके करीब आते जा रहे हैं। मन्नत की आंखों में डर है, लेकिन उसकी आंखों से ज्यादा किसी की निगाहें जल रही हैं, ऐश्वर्या की। एक झलक में ऐसा लगा जैसे कोई तूफान अपनी ताकत से उन गुंडों को उड़ाकर फेंक देगा। ऐश्वर्या, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी हाल ही में दी थी, अपना लिवर डोनेट करना, आज फिर किसी और की जान बचाने आई थी। उसने सोचा नहीं, बस दौड़ पड़ी। मन्नत, पीछे हट! ऐश्वर्या चिल्लाई और गुंडों के सामने खड़ी हो गई। उसका एक एक वार जैसे किसी ट्रेंड फाइटर से कम नहीं था, लेकिन तभी एक गुंडे ने उसके पेट पर जोर से लाठी मारी, वही जगह जहां ऑपरेशन हुआ था, जहां टांके अभी भी पूरी तरह से नहीं सिले थे। ऐश्वर्या वहीं गिर गई, खून बहने लगा। मन्नत चिल्लाई, दीदी, और दौड़ पड़ी उसकी तरफ। हॉस्पिटल में हाहाकार श्रुति जो पीछे से आ रही थी, उसने देखा ऐश्वर्या बेहोश पड़ी और मन्नत उसे गोद में उठाने की कोशिश कर रही है। किसी तरह दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। रास्ते में मन्नत खुद को कोसती रहती है, अगर मैं आज बाहर न निकलती तो दीदी ऐसी हालत में न होती। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। मन्नत और श्रुति दोनों दरवाजे के बाहर सांस थामे खड़ी होती है। डॉक्टर बाहर आती है, चेहरा गंभीर। जिस जगह चोट लगी है, वहीं हाल ही में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके शरीर में ब्लड बहुत कम हो चुका है। श्रुति आगे बढ़ती है, मैं ब्लड देती हूँ, मेरा ग्रुप वही है। मन्नत चौंक जाती है, तुम्हारा ग्रुप भी वही? लेकिन तुम्हें कैसे पता? श्रुति एक पल के लिए चुप हो जाती है। बस ऐसे ही। विक्रांत की जिज्ञासा दूसरी तरफ विक्रांत को इस पूरी घटना की जानकारी मिलती है। वह हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन उसे देखते ही श्रुति अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। विक्रांत की आंखों में सवाल है, और अब शक गहराता जा रहा है। ऐश्वर्या ने हाल ही में लिवर डोनेट किया, और तुमने लिवर पाया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? विक्रांत श्रुति से सीधा सवाल करता है। श्रुति जवाब देने से बचती है, आप डॉक्टर नहीं हैं? ये मेडिकल बातें हैं, समझ नहीं आएंगी। लेकिन विक्रांत ठान चुका है। वह हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स खंगालता है, और वहीं उसे एक नाम मिलता है, जन्मदाता की जगह लिखा है, अननोन। अगर ऐश्वर्या तुम्हारी बहन नहीं, तो फिर ये अननोन कनेक्शन क्या है? सच की पहली परत मन्नत जब घर लौटती है, उसे ऐश्वर्या का एक पुराना डायर मिलती है, एक डायर जो किसी ने कभी नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा होता है, मैंने जो गलती की, उसकी सजा मैं अकेले भुगतूंगी। श्रुति को मैंने जन्म दिया था, लेकिन मैंने उसे अनाथालय भेज दिया। मेरी ही बेटी है वो, मेरी ही लिवर उसे मिली। लेकिन आज भी वो नहीं जानती कि मैं उसकी माँ हूँ। मन्नत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दीदी ने ये क्या सच छुपाया? श्रुति की सच्चाई उधर। विक्रांत गहराई से तहकीकात करता है, और उसे पता चलता है कि जिस वक्त श्रुति को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, उसी वक्त ऐश्वर्या एक सप्ताह के लिए कहीं गायब थी। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में वह देखता है, ऐश्वर्या ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होती है, और वहीं से बाहर आती स्ट्रेचर पर। इसका मतलब ऐश्वर्या ही थी डोनर। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है, लेकिन साथ ही उसे श्रुति से भी सख्त सवाल करने की जरूरत महसूस होती। कन्फ्रंटेशन, टूटते रिश्ते। विक्रांत ऐश्वर्या के पास आता है। अब तक ऐश्वर्या होश में आ चुकी होती है। उसका शरीर कमजोर है, लेकिन मन अब भी ताकतवर। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया ऐश्वर्या? तुमने श्रुति को क्यों पाला नहीं? क्यों लिवर दिया उसे चुपचाप? ऐश्वर्या की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि मैंने उसकी माँ होने का हक खो दिया था। मैं जवान थी, नादान थी, और मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई थी। किसने छीनी थी? विक्रांत पूछता है। तब ऐश्वर्या जो बोलती है, वह सबको झकझोर देता है, तुम्हारी माँ ने। सच का विस्फोट। विक्रांत एकदम खामोश हो जाता है। मेरी माँ? हाँ, तुम्हारी माँ ने। जब हमारी शादी तय हुई थी, तब उन्हें मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में पता चला। उन्हें लगा मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, और उन्होंने मेरी बच्ची को छीनकर अनाथालय भेज दिया, ये कहकर कि अगर मैं उसे वापस लाई तो हमारी शादी कभी नहीं होगी। विक्रांत अब गुस्से से कांपने लगता है। माँ ने ये सब
मुझसे छुपाया। श्रुति को सच्चाई का सामना अब समय था श्रुति को सच्चाई बताने का। ऐश्वर्या रोते हुए उसे बुलाती है। बेटा, श्रुति पीछे हटती है। मुझे बेटा मत कहो। आपने मुझे मां बनने नहीं दिया। मैं मजबूर थी, पर मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया। तुम्हें जीने के लिए अपना लिवर दिया। तुम्हारी हर धड़कन में अब भी मेरी जान बसी है। श्रुति टूट जाती है, गले लग जाती है ऐश्वर्या से। लेकिन तभी आखिरी तूफान षड्यंत्र का पर्दाफाश। विक्रांत की मां घर लौटती है और विक्रांत उन्हें सीधे सीधे कन्फ्रंट करता है। आपने ही ऐश्वर्या से उसकी बेटी छीनी थी। वो झल्ला जाती है। हाँ, क्योंकि वो औरत इस घर के लायक नहीं थी। उसकी कोख से जो जन्मा वो भी अपशगुन था। मैंने ही अनाथालय में डलवाया श्रुति को, ताकि मेरा बेटा इस औरत के जाल में न फंसे। सब सन्न रह जाते हैं। मन्नत चिल्लाती है, आपने इंसान नहीं, हैवानियत दिखाई है। श्रुति अपने हाथों में पड़ी राख को उठाती है। आपने मुझे अनाथ बनाया, लेकिन आज मैं खुद को पहचान चुकी हूँ। मेरी माँ ऐश्वर्या है और मैं उनके साथ रहूंगी। नई शुरुआत हॉस्पिटल में ऐश्वर्या की हालत धीरे धीरे सुधरती है। विक्रांत अब उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। श्रुति, ऐश्वर्या और विक्रांत तीनों एक नए सफर की ओर बढ़ते हैं, जहां सच्चाई, माफी और रिश्तों की कड़वाहट से बनी मिठास है। लेकिन तभी हॉस्पिटल की कॉरिडोर में एक साया दिखता है। सफेद कोट, हाथ में फाइल, आंखों में रहस्य। डॉक्टर की फाइल पर लिखा है, डीएनए टेस्ट रिजल्ट नॉट अ बायोलॉजिकल। क्या श्रुति वाकई ऐश्वर्या की बेटी है, या यह सच्चाई भी किसी और नए तूफान का आगाज है? जाने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि मन्नत अभी अधूरी है। शेष अगले एपिसोड में।